नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मंडला ग्राम पंचायत पिंडराई में मनाया गया महारानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की महान नायिका रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस 20 मार्च को पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया गया। उन्होंने 20 मार्च 1858 को देहवारीगढ़ में अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं को तलवार से घायल कर वीरगति प्राप्त की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के स्वाभिमान के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस शुक्रवार को मनाया गया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर लोधी समाज और अन्य समाज द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका बलिदान दिवस मनाया। बता दें कि रानी अवंतीबाई ने अपनी मातृभूमि पर ही देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर देश उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दे रहा है। इस अवसर पर समस्त समाजजनों ने साथ ही ग्राम पंचायत पिंडराई से उप सरपंच जीतू राजपूत द्वारा रानी अवंतीबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई स्वाधीनता संग्राम में शहीद होने वाली पहली महिला वीरांगना थी। उनके आदर्शों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना है। साथ ही उप सरपंच जीतू राजपूत द्वारा आने वाले वर्ष में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित कर भव्य आयोजन करने की बात कही। आज लोधी समाज द्वारा ग्राम पंचायत पिंडराई उप सरपंच जीतू राजपूत को बहुत धन्यवाद दिया। उप सरपंच राजपूत द्वारा रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित कर भव्य आयोजन करने को कहा गया। आज ग्राम पंचायत पिंडराई में वीरांगना महारानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में क्षेत्रीय समाज के सभी लोग उपस्थित हुए। इसी बीच हमारे ग्राम पंचायत पिंडराई के उप सरपंच माननीय श्री जीतू राजपूत जी यहाँ शामिल हैं। हम उनसे कुछ दो शब्द पूछना चाहते हैं। उप सरपंच साहब, यहाँ रानी अवंतीबाई की प्रतिमा नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी आप उप सरपंच हैं यहाँ के। आज लोधी समाज द्वारा रानी अवंतीबाई जी के बलिदान दिवस पर हमें आमंत्रित किया गया और पूरे यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी ने ग्राम पंचायत में रानी अवंतीबाई की एक प्रतिमा के लिए आवेदन भी किया है। ग्राम पंचायत ने उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है और निश्चित ही आगामी समय में यहाँ पर रानी अवंतीबाई की बहुत भव्य अच्छी प्रतिमा का अनावरण होगा। क्या आपके और पंचायत द्वारा पूरा सहयोग मिलेगा? पूरा सहयोग है और हमारे सहयोगी साथी यहाँ ग्राम के हमारे लोधी समाज के विष्णु भाई जी, यदुनंदन जी और गुमस्ता जी और हमारे अनवर पटेल जी लगातार हमारे संपर्क में हैं और हम सभी एक अच्छी रूपरेखा बना रहे हैं कि आगामी समय में यहाँ पर रानी अवंतीबाई जी का अच्छी प्रतिमा हो, जो एक पूरे देश के लिए, पूरे गांव क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन प्रतीत करती रहे। देखा जाए तो जब से आप यहाँ उप सरपंच बने हो, आपके कार्यकाल में बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। लोधी समाज आपसे अपेक्षा रखती है कि आपके रहते हुए यहाँ एक भव्य कार्यक्रम हो और एक अच्छी मूर्ति स्थापना हो। क्या आप ये सब कर पाओगे? बिल्कुल करेंगे। आप सभी के, हमारे लोधी समाज के और ग्राम के सभी हमारे पंचायतगण जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ पर प्रतिमा भी होगी और प्रतिवर्ष अच्छा कार्यक्रम भी होगा, क्योंकि हमने ग्राम पंचायत ने विगत समय में हमारे कुर्मी समाज के भाइयों ने भी सरदार पटेल जी की स्टेचू की मांग की थी, क्योंकि रानी अवंतीबाई कोई एक समाज की नहीं है, वह पूरे देश की राष्ट्र नेत्री रही हैं। और हमारे सरदार पटेल जी का भी हमने स्टैचू बनवाया है, सुभाष जी का स्टैचू बनवाया है और आगामी समय में शीघ्र ही, मैं ज़्यादा लंबा समय भी नहीं लगेगा इसमें, शीघ्र ही रानी अवंतीबाई जी का स्टैचू का भूमि पूजन हो जाएगा और जल्दी से जल्दी बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी अवंतीबाई, महारानी अवंतीबाई, सियाराम ठाकुर की रिपोर्ट।